जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक टीआरएफ ने इस कायराना करतूत की जिम्मेदारी ली। हमारे सहयोगी खालिद डार हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहलगांव से। खालिद, इस वक्त की क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त का अपडेट यही है। बिल्कुल इस समय हम पहलगाम रोड पर पूरी लगाए गए हैं। यहाँ से इजाजत नहीं जा रही। बहुत सारे टूरिस्ट भी तो भी यहाँ से रुका गया है। आपको दिखाने की कोशिश जी, यहाँ पे आप देख सकते हो जी खालिद, खालिद कुछ नेटवर्क का इश्यू है। आप इसी जगह पर खड़े होकर बताएं, तस्वीरें दिखाते रहें। आप यहीं खड़े रहें, यहीं से तस्वीरों को डिस्क्राइब करें। क्या हालचाल है वहां पर? जी बिल्कुल, आप रोड जो है लेकिन के अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं दी। मीडिया की बात करें तो मीडिया के अधिकारी जो है यहाँ से वो नहीं। ठीक है खालिद, हम कोशिश करते हैं कि आप फोन के जरिए हमसे कनेक्ट हो जाएं। कुछ तकनीकी दिक्कतें, आवाज आपकी हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन हमारे सहयोगी खालिद डार इस वक्त पहलगांव में मौजूद हैं, जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। खालिद, एक बार जरा फ्रेम भी आप दिखाते रहिएगा, जो बता रहे हैं कि देखिए वहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। जो तमाम सावधानियां बरती जाती हैं वो सुरक्षा एजेंसी की तरफ से बरती जा रही हैं। और अब से थोड़ी देर में केंद्रीय स्तर पर जो गृह मंत्री अमित शाह वो रवाना होंगे पहलगांव के लिए। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आतंकियों की कायराना करतूत की, जब पहलगांव में जो टूरिस्ट हैं उनको निशाना यहां पर बनाया, सैन्य वर्दी में पहुंचे थे आतंकी। इस तरीके की शुरुआती जानकारी मिल रही है और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से हरकत में आई हैं और यहां पर जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है आतंकियों के खिलाफ। जो घायल हुए हैं आतंकी हमले में उनके नाम सामने आ चुके हैं। वो नाम हम एक बार आपको बता दें, 8 लोग घायल हुए हैं जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और आतंकी हमले में जो घायल लोग हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं। गुजरात के विनोद भट्ट हैं जो आतंकी हमले में घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के बाला चंद्रू भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। कर्नाटक के अभी जवन इस हमले में घायल हुए हैं। एक नाम तमिलनाडु के संतरू और उड़ीसा की शशि कुमारी का भी घायलों की लिस्ट में। एक पर्यटक की मौत भी हुई है पहलगांव के इस आतंकी हमले की। और देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पहलगांव की जहां पर आतंकियों ने अब से कुछ देर पहले हमला किया है, पर्यटकों को निशाना बनाया है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की गृह मंत्रालय की, जहां पर हलचल तेज हो रही है क्योंकि यहीं से अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे दिल्ली के लिए। लेकिन उससे पहले जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो लगातार गृह मंत्रालय से हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मधुरेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल वहाँ की स्थिति की जानकारी और समीक्षा की जा रही है कि वहाँ हालात क्या हैं। इस वक्त सर्च एंड कॉर्डन जो किया गया है एरिया को, वहाँ पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि आतंकियों का जो समूचा एक तरह से कनेक्ट है उसको दरअसल ट्रैप किया जा सके और आतंकियों को मारा जा सके। फिलहाल इस तरह के और थ्रेट परसेप्शंस क्या हैं उससे जुड़ी जानकारी भी इकट्ठी की जा रही है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या इस वक्त खड़ी हो गई है कि जिस तरह का समूचा इलाका। मधुरेंद्र माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। 8 लोग घायल हुए हैं शुरुआती जानकारी के मुताबिक। अलग अलग राज्यों के हैं, कोई गुजरात से है, कोई कर्नाटक से है, कोई तमिलनाडु से है। उन तमाम घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है फर्स्ट एड के लिए। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा है, अफरा तफरी की स्थिति और सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर काफी सतर्कता बरत रही हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये पहलगांव की दिखा रहे हैं। आतंकियों ने कायराना हमला किया है, जो पर्यटक हैं उनको निशाना यहां पर बनाया है। अब सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जो बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय में इस वक्त क्या चल रहा है। जी मधुरेंद्र। देखिए, बिल्कुल, तो गृह मंत्रालय इस वक्त जो है न सिर्फ पैरामिलिट्री बल्कि लोकल पुलिस जो है उसके इनपुट्स को भी खंगालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो इस तरह का आतंकी घटनाएं होती हैं उसके लिए बेहद जरूरी होता है कि उसको रोकने के लिए आपके पास लोकल इनपुट्स मिले। और जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जो लोकल इनपुट्स हैं, खासतौर पर ओवरग्राउंड जो एक तरह से हम देखें वर्कर्स हैं उनका कनेक्ट टूटा हुआ है, जिसके कारण आतंकी आसानी से चाहे हमारे फोर्सेज के ऊपर अटैक हो या फिर आज की तारीख में देखिए कि सिविलियन के बाद पर्यटकों को भी टारगेट करने लगे हैं। तो
अपने आप में बड़ा चैलेंज है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का जो फ्रस्ट्रेशन है दरअसल वो सामने देखा जा सकता है, जो कि 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर को डील करने की कोशिश कर रहा था, इसमें पूरी तरह से विफल हुआ। अब जमहूरियत जिस तरह से वापस लौटी है, पर्यटन वापस लौटा है, आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा है, तो ये तमाम स्थितियों को देखते हुए जो आतंकियों का फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है, वो दरअसल इस तरह की घटना का कारण है। लेकिन तैयारी भारत को कोई करनी होगी आतंकी कि किस तरह संगठन से इस बार जिसकी भी तरफ गर्मियों अभी में तक खुशहाल जम्मू जो कश्मीर हो, जिस सवाल पर है पर्यटक जो आसानी कटघरे से में खड़ा जाए। हो रहा हो, कोई आतंकी संगठन जो अब तक सामने आया हो? देखिए, लश्कर तैयबा पर सवाल उठ रहे हैं, लश्कर तैयबा पर, क्योंकि हमें जानकारी है कि पीओजेके में लश्कर तैयबा की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें तय हुआ था कि भारी पैमाने पर आतंकी की घुसपैठ की जाए, इंडिया को टारगेट किया जाए, JNK को डिरेल किया जाए, और जाहिर तौर पर उसके बाद इस घटना का होना सीधे तौर पर लश्कर तैयबा पर सवाल खड़ा करता है, उस बैठक पर सवाल खड़ा करता है, जिसके मद्देनजर हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।